अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो अफसाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस अफसाने का नाम है झटका। और इस अफसाने की कलमकार हैं शाजिया अल्ताफ हाशमी। तो चलिए बढ़ते हैं अफसाने की जानिब। ये जो बबली है ना, यही सबसे बड़ी नहुसत है इस घर की, फसाद की जड़, असल फसादन। लोगों की भाभियां हैं, आगे पीछे फिरती हैं नंदों के। और ये है कि या तो टसवे बहा रही है या टुकुर टुकुर सूरत देख रही है। कैसी औरत है ये। सनिया उर्फ सन्नो को बड़े गिले शिकवे रहते थे बबली भाभी से। वो अभी भी अम्मा के सामने बैठी कह रही थी। अम्मा ने भी फौरन ही कहा, ये है ही मनूस, जब से आई है हमारे नसीबों पर सियाही फिर गई है। हर वक्त रोती सूरत बनाए रखती है। ना अम्मा, ये नहीं सुधरने की। आज अपना संदूक खोले, अपने मेके वालों की सस्ती क्रॉकरी सेट कर रही है। कल को यही बर्तन निकाल के इस्तेमाल करेगी और फिर अपना चूल्हा मेरे भाई समेत लेकर अलग हो जाएगी। सनिया बड़ी मलूल दिखाई दे रही थी। नरमी को अगरचे उसके चेहरे से रुखसत हुए अरसा गुजर चुका था, मगर थी बड़ी दलेर। एक ही बार में बबली भाभी को फर्श पर गिरा लिया करती और फिर थप्पड़ों की बारिश। जब भाई आता, कमाले होशियारी से उसके गले जा लगती और वो रोना पीटना मचाती कि बबली भाभी को कटास लगना यकीनी हो जाता। अम्मा उसकी पीठ तपक कर कहती, मेरी धी से जुबान चलाएगी तो यही अंजाम होगा। ऐसे कई अंजाम उन्होंने मिलकर सर अंजाम दिए थे। उसकी क्या मजाल कि शोहर के साथ, मेरे बेटे के साथ अंदर कमरे में बैठकर हंसी ठटोल करे। बेहया कहीं की। जब तक मेरी फूलों सी नाजुक बच्ची इस घर में रहेगी, इस घर के तौर तरीके नहीं बदल सकते। उसे शर्मो हया के दायरे में रहना होगा, नहीं तो घर से निकालने में लम्हा नहीं लगाऊंगी। उस जैसियां बड़ी देखी हैं। उन्होंने नई निकोर स्टील की परात बबली भाभी के संदूक से निकाली थी, उसे सूरत से अपने संदूक में मुंतकिल किया और मुस्कुरा दी। बड़े से सहन, खूब घनी छांव वाला घर था। नीचे खुर्री चरपाइयाँ बिछी रहती, तंदूर से गर्म रोटियां उतरा करती। ठंडे पानी के गिलास पीकर रब का शुक्र अदा करते देखा था उसने। मगर ये निकाह से पहले की बात थी। अब तो हर तरफ नाशुक्री बिखरी पड़ी थी। बड़ी महंगाई है, सर्फ बड़ा महंगा है। और आटा कौन सा तेरे बाबा ने भिजवाया है जो यूं परात भर भर के गूंदा जा रहा है। गिन के दी गई 2 रोटियां, एक कटोरी सालन और मुरीद हुसैन की बहनों की फौज, जो पहले रोटियां बारी बारी पकाया करती थी, अब हाथ पे हाथ धर के बैठकर खाने लगी थी। इतने बड़े घर की सफाई सुथराई, और फिर ब्याही बहनें जो सुना था सब अपने अपने घर की हैं। अपने घर की होकर भी अपना घर उनका मेका ही था। महीनों बाद कभी ससुराल का चक्कर लगा तो ठीक, वरना पांव पसार कर गहरी नींद के मजे लूटती। बबली के नाम के साथ भाभी का लफ्ज लगा तो उसकी दुनिया बदल कर रह गई। सारे नाज नखरे जो वो पहले ही एक और रख कर आई थी, अब मुलाजमा की सूरत इख्तियार कर गई, जिसके नसीब में कभी किसी लम्हे आराम नहीं लिखा गया था। राजिया, नाजिया और शाहिदा बैठकर उसे बुरा भला कहती, मगर सन्नो का अंदाज सबसे अलग था। वो हाथ चलाने पर यकीन रखती थी। सारी अकड़ निकाल लूंगी इसकी। कल कैसे भाई को देख रही थी, बेगैरत कहीं की। बबली के लिए हर दिन पहले से बढ़कर तकलीफ दा होता। कोई ऐसा लम्हा उसने नहीं देखा था जिसमें सन्नो की दी हुई अजियत शामिल न हो। उसका ताल्लुक भी ऐसे ही गरीब घराने से था, जहां अपना फर्ज अदा करके हर कर्ज से निजात हासिल कर ली जाती है। पीछे बहनों की फौज मौजूद थी और कोई रास्ता बाकी नहीं था कि वो पीछे मुड़कर देखती। उसने सोच लिया था कि ये उसका घर है और उसे इस घर को अपना समझना होगा। यही सोचते सोचते इन उदास आंखों में नींद उतर आई। पेटी खोलकर उसने कब से सेंत के रखे बर्तन और चादरें निकाली और बर्तन शोकेस में सजाने लगी। चादरें पलंगों पर बिछा दी। ये क्या कर रही है? मेरा घर है और मैं अपना सामान रख रही हूँ, वो एतमाद से बोली। अच्छा, तो बात यहाँ तक जा पहुँची है कि अब ये घर तुम्हारा हो गया है। जल्दी से उसने दुपट्टे में छुपाया सिया तार निकाला और उसे स्विच में लगा दिया। नंगे तार का पहला सनसनाता झटका बबली भाभी की कमर पर लगा तो उसने जाना कि यहाँ कुछ भी आसान नहीं, उससे जिंदा भी नहीं रहा जाएगा।
राजिया, नाजिया और शाहिदा बाजी बाजार गई थीं। सास जामुन के घने दरख्त तले चारपाई डाले बेखबर सो रही थी या सोती बन गई थी। कयामत सिर्फ उसी पर गुजर रही थी। उस गर्म दोपहर का ये सिलसिला फिर कभी थमा नहीं, क्योंकि सन्नो कभी झूठ नहीं बोलती और बबली भाभी झूठ गढ़ना नहीं जानती। कई बार धुंधली सर्दियों में उसकी रजाई के कोने को शोला दिखाकर कमरा बंद कर दिया जाता, मगर उसने जलकर नहीं मरना था और वो नहीं मरी। शोहर शोकेस में रखे जाने वाली शे की तरह सिर्फ शो पीस था जो उसका बंदा कहलाता था, मगर असल में वो कभी बंदा नहीं था। पूरी 5 जमात पास बबली ने कई बार अल्लाह को अपने बहुत करीब महसूस किया था और वो एक थका देने वाले दिन के अख्तिताम पर उसकी मदद के लिए आया। सन्नो के लिए रिश्ता आया था। सन्नो के नसीब ऐसे निकले थे कि हर कोई हैरान था। बड़ी बानसीब थी सन्नो जो उसके लिए अमीर हुसैन आया था। पहली बार सन्नो मुस्कुराई और अपनी माँ की गोद में जा घुसी। सब मिठाई खा रहे थे, कहीं कोई तनाव महसूस नहीं किया गया था। हत्ता के बबली भी आराम से कोई कड़वी कसीली सुने बगैर अकेली अपने कमरे में आ गई थी। उसकी शादी के तीसरे साल में अल्लाह उसे माँ बनने का शर्फ अता करने वाला था। अवाइल सर्दी के दिन थे। ठंडा मौसम आहिस्ता आहिस्ता भीग रहा था। सबकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मुरेद हुसैन, राजिया, शाहिदा, सबके दिल वीरान हो रहे थे। सन्नो किसी को आबाद करने जा रही थी। आज किसी ने बबली भाभी को सीधा करने का सोचकर एक दूसरे को नहीं बताया था। चादर ला दे, ठंड लग रही है। मुरीद हुसैन की आवाज़ में आज तलखी कम थी, वरना तो वो अपने लफ्ज़ों को जहर में डुबकी लगवाना कभी नहीं भूला। क्या पता वक्त बदल जाता, मगर राजिया और नाजिया बाजी गर्म चूल्हे में मोटी लकड़ियाँ झोंकती उसे बता गईं कि वो अब भी अकेली नहीं। उसके इम्तिहान ख़त्म नहीं हुए, पर चाय भी आगे धरा है। गर्म चाय के प्याले सब ने पीना शुरू किए तो एक प्याला सन्नो उसके लिए भी ले आई। ले भाभी, चाय पी, मैं तो जा रही हूँ इस घर से। मौसम कुछ न कुछ बदला ज़रूर था। जो गर्म चाय उसके ठंडे तन्हा वजूद तक खुद चल कर आई थी, वो चुपचाप उठी और प्याला थाम कर हल्की हल्की भाप में उस तल्ख गर्मी को याद करने लगी, जब सन्नो उससे ढेरों ढेर बर्तन धुलवाने के लिए यूं ही बहुत सारे बर्तन जी भरकर सिया कर दिया करती थी। कालक से अटे बर्तन जो बगैर किसी वजह के जलाए गए होते, उसके घिसे हाथ, काली पूरें, बढ़ता हुआ पेट, सब इस खामोशी को सुन रहे थे। वही जो उसकी अजली साथी रही थी। अमीर हुसैन इकलौता था, न सास न नंद, कोई तलखी किसी रंजिश की कहीं गुंजाइश नहीं थी। चंद दिनों तक सब गहरी उदासी में डूबे रहे, फिर डूबकर उभर आए। पता नहीं कब मिलने आएगी। अमीर हुसैन समझदार है, खाता पीता आदमी है, कभी हाथ तंग नहीं करेगा इंशाअल्लाह। अम्मा जामुन के जर्द पत्तों को ज़मीन पर गिरते देखती रहती। राजिया, नाजिया अपने अपने ससुराल के चक्कर लगाने गई थीं। क्या पता था कि वो लौटकर भी ना आ सकेंगी, क्योंकि भरी पंचायत ने यही फैसला सुनाया था कि उन्हें अपने घर को जाना चाहिए। उनके ससुराल ये सच्चे हैं। मुरीद हुसैन झुकी गर्दन से फैसला सुनकर आया था। वक्ती तौर पर ही सही, उन्हें जाना पड़ा था। शाहिदा बाजी अपनी 2 साल की बेटी लिए अंदर बावर्ची खाने में साग को तड़का लगा रही थी। उसकी आंखों में भी एक अजीब सा तासुर था, जैसे कुछ गुम हो गया। फिर उसके ससुराल से उड़ती उड़ती खबर आई थी कि उसके शोहर ने अपनी खालाजाद से निकाह कर लिया है। पास चौकी पर बैठा मुरीद हुसैन उपलों की गर्म राख के पास भी ठंडा हो रहा था। कुछ हाथ में नहीं रहा था। बड़े जमींदार साईं ने जो शर्मनाक बातें की थी, उनका गुबार अभी दिल में ही था कि शाहिदा ने ये झूठी खबर सुना दी। अल्लाह करे कि ये खबर झूठी ही किसी ने उड़ाई हो, मुरीद हुसैन ने सोचा। पहली ही बार का मिलना सन्नो को बुरी तरह रुला रहा था। वो बहुत दिल गिरफ्ता और टूटी सी लग रही थी। वो तो अकेली है, उसे कौन सी तकलीफ होगी भला? बबली भाभी ने उसके गले लगते हुए सोचा। जाते वक्त वो मुरीद हुसैन से 500 रुपये लेकर गई थी। उसके पास फूटी कोड़ी भी ना थी। अंदर कमरे में छुपकर की गई अनजानी गुफ्तगू से उसने यही अंदाज़ा लगाया कि कुछ ठीक नहीं था। बबली भाभी
میرے سارے جھٹکے لوٹ کر میرے پاس آ گئے ہیں۔ بڑے باوفا ہوتے ہیں یہ، در در پھر آ کر واپس مالک کے پاس آ ہی جاتے ہیں۔ مجھے معاف کر دو بھابھی، یہ دیکھو میری انگلی بھی تمہاری طرح جل کر اکڑ گئی ہے۔ مجھ سے بھی میرا خاوند ویسے ہی 10-5 روپے کا حساب لیتا ہے جیسے تجھ سے ہم لیتے تھے۔ وہ کالا تار اس کی جیب میں ہوتا ہے جو میرے دوپٹے کے پلو میں ہوتا تھا۔ معاف کر دو بھابھی، مجھے سچے دل سے معاف کر دو۔ اپنی ماں کی گود میں لیٹی بری طرح روتی سنو اس کو اس کے سارے کھوئے ہوئے آنسوؤں کی یاد دلا گئی تھی جو کبھی اس نے روئے تھے۔ آج وہ بھی اس کی طرح بے قیمت رو رہی تھی۔ اس کے لیے گرم روٹی لاتی ببلی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں کرتی ہوں بات اس بدبخت سے، کیوں لگاتا ہے بجلی کے جھٹکے، کیوں زندوں کو مردوں میں بدل رہا ہے؟ اماں دوپٹے سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ کیوں ببلی بھابھی کیوں؟ سنو کے چہرے پر سختی کے بجائے مظلومیت بکھری ہوئی تھی۔ اس طرح بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ ایسا ظالم؟ او ربا میریا، مجھے معاف کر دے، میں معافی چاہتی ہوں، سچے دل سے معافی۔ اے اللہ مجھے بخش دے۔ کیوں ببلی پتر؟ رات کی تاریکی نے ایک نئی کہانی کھول کر سامنے رکھی تھی جسے ماں بیٹی سمیت سب نے ہی رو رو کر پڑھنا تھی۔ دوستو، یہ تھا شازیہ الطاف ہاشمی کا افسانہ جھٹکا۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔